Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and all the Madridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स यार। मेरे फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये तुम्हारी वजह से हो पाया है। जितने भी लोगों ने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट दिखाया, जो भी मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, स्ट्रीम्स पे जुड़ते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, I am genuinely very thankful to you all. This is a number which I have been eyeing for a very long time. लेकिन तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है एंड तुम्हारे वजह से ही हम हैं भाई। तो genuinely थैंक यू सो मच यार फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू थिक एंड थिन। लेकिन दोस्तों अभी 10,000 से आगे बढ़ के अभी अगला गोल हमारा 20,000 होगा। तो अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फटाफट से सब्सक्राइब करो भाई। अब बात करते हैं द रियल टॉपिक, मिशन 2024, प्रोजेक्ट 2024। कौन होंगे हमारे अगले मैनेजर? बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई थिंक सबको मालूम है यहाँ पर कि कार्लो एंचेलोटी ब्राजील का जॉब एक्सेप्ट कर लेंगे 2024 में और वो छोड़ देंगे रियल मैड्रिड को। ये 99% सिनेरियो बिल्कुल सच होने वाला है कि कार्लो एंचेलोटी छोड़ देंगे, कि रियल मैड्रिड की गद्दी छोड़ देंगे एंड ही विल टेक द ब्राजील जॉब। अभी कार्लो एंचेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये जाके बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है खुलेआम कि हाँ भाई मैं तो अगले साल ब्राजील चले जाऊंगा। उसने ऐसा बिल्कुल भी अब तक एक्सेप्ट नहीं करा है। लेकिन काफ़ी रिलायबल सोर्सेज लाइक फब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑर्नस्टीन ये क्लेम करते हैं कि एक प्री वर्बल अग्रीमेंट या फिर एक प्री कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट ऑलरेडी रीच कर लिया गया है बिटवीन ब्राजील फेडरेशन, स्पोर्टिंग फेडरेशन या फुटबॉल फेडरेशन जो भी है एसोसिएशन, और कार्लो एंचेलोटी के बीच में। तो ये एक बहुत ही लाइकेबल सिनेरियो है एंड ये होने ही वाला है 2024 में। रियल मैड्रिड को एक नया मैनेजर मिलने वाला है। अब बहुत ही सारी पॉसिबिलिटीज़ और बहुत ही सारे नेम्स आर कमिंग अप अंडर द रेडार और ऑन द लिस्ट, जो रियल मैड्रिड की बोर्ड ऑलरेडी एक्सेस कर रही होगी, एनालाइज कर रही होगी और कौन बेस्ट ऑप्शन होगा उसके बारे में सोच रही होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे नाम है जो मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दूँ और ऑलरेडी एकदम रूमर्स शट कर दूँ। पहले तो नाम आता है राहुल का। आई डोंट थिंक राहुल इज़ द राइट फिट टू बी अ रियल मैड्रिड मैनेजर। आई डोंट थिंक ही इज़ द राइट फिट येट, बिकॉज हम एक फुटबॉलिंग फिलोसफी की बात करें तो आई डोंट थिंक राहुल वहाँ पर उस लेवल तक है। कस्टिया का फुटबॉल मैंने थोड़ा बहुत फॉलो करा है। ऑब्वियसली जो ए टीम फुटबॉल खेलती है और जो कस्टिया फुटबॉल खेलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? लेकिन राहुल की जो फुटबॉलिंग आइडेंटिटी है ना, वो बहुत डिफेंसिव माइंडेड है। वो गेम जीतने के लिए एक बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच अपनाता है एंड एट टाइम्स काउंटर पे हिट करवाता है अपनी टीम को। एंड एट टाइम्स मैड्रिड एज ए टीम, कस्टिया स्ट्रगल कर जाती है उसमें, बिकॉज कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं उस टीम में, जैसे कि निको पास की मैं बात कर लेता हूँ, पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम में ज़्यादा क्लिक करता है वो, लेकिन तो भी उसको उस तरीके का फुटबॉल खेलना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं एक नाम ऑलरेडी शट करना चाहता हूँ, राहुल नहीं होने वाले हैं 2024 में रियल मैड्रिड के मैनेजर। इसकी पॉसिबिलिटी 0.5% से लेके 1% से ज़्यादा की बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम एंड आई थिंक हर एक माद्रिदिस्ता का फेवरेट नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, वो है ज़िनेडीन ज़िडान का। जी हाँ दोस्तों, ज़िनेडीन ज़िडान की एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है टू बिकम द रियल मैड्रिड कोच, बिकॉज अब तक उन्होंने मार्से का ऑफर एक तरीके से ठुकराया भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट भी नहीं किया है। एंड अब 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक तीसरा साल 2024 में हो जाएगा कि ज़िडान ने एक मैनेजेरियल रोल अब तक नहीं लिया है। येस, टेकन अ वेरी लॉन्ग वेकेशन। अभी क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स है ऑफ ज़िडान बीइंग अ मैनेजर फॉर रियल मैड्रिड, मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं प्रोज गिरा देता हूँ। हम सब जानते हैं ज़िडान का क्या ट्रॉफी रिकॉर्ड है। ही इज़ अ सीरियल विनर, ठीक है, ज़िनेडीन ज़िडान इज़ अ सीरियल विनर। ये बातें हम सब जानते हैं। रियल मैड्रिड का जो करंट प्ले स्टाइल है और जो प्ले स्टाइल ज़िनेडीन ज़िडान खिलाना चाहता है उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कार्लो एंचेलोटी ने एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी करी है वो है मल्टीपल प्लेयर्स को अनलॉक करना। आप यहाँ पर विनीसियस जूनियर का नाम ले सकते हो, आप यहाँ पर फेदे वैल्वर्दे का नाम ले सकते हो, एंड कामाविंगा और चुआमेनी का जो इतना स्मूथ इंटीग्रेशन किया है वो सब कार्लो एंचेलोटी की देन है रियल मैड्रिड को। लेकिन आई थिंक ज़िनेडीन ज़िडान इज द राइट मैन टू टेक दिस टीम फॉरवर्ड भाई, बिकॉज अगर आप इस टीम को देखो, आई थिंक ये मॉड्रिच का लास्ट साल है, इसके बाद मॉड्रिच नहीं रहने वाले इस टीम में। क्रूस और कारवाहल का भी आई थिंक फाइनल ईयर्स है, आई थिंक 1 or 2 years more and then I think these two players will also leave। तो आपकी टीम में एज सच अभी आपको आइडिया नहीं है कि कौन लीडर बनेगा। आप कह सकते हो कि जूड बेलिंगम लीडर है, आप कह सकते हो कि भाई रूडिगर लीडर है, एल्बा लीडर है, वेल्वर्डे लीडर है, लेकिन इन सब के पीछे भी ना आपको जेन्युइन आंसर्स नहीं मालूम है। क्या इन चारों की आवाज़ मॉड्रिच, क्रूस और कारवाहल के सामने निकलती होगी? आई रियली डाउट। पहली बात तो मॉड्रिच इज़ द जेन्युइन लीडर ऑफ दिस टीम अगर हम बात कर रहे हैं, और मॉड्रिच एंड क्रूस प्राइमरीली आर द लीडर्स। और चीज़ों के ऊपर बात करूँ तो जहाँ तक सवाल आता है बेलिंगम का लीडर बनने का, ही इज़ 20 भाई। एज मच एज ही इज़ अ लीडर, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई वो लीडर है, आई थिंक इतने शॉर्ट करियर स्पैन में मैं नहीं जानता कि इसको कैप्टन बना देना चाहिए या वो कैप्टन बनेगा। इट्स वेरी डाउटफुल।
सवाल आता है रूडिगर और आलबा का। आई थिंक उनके भी फाइनल ईयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में। आई डोंट थिंक रूडिगर और आलबा अगले साल रियल मैड्रिड के प्लेयर्स रहेंगे। अगले साल इन द सेंस की 25 तक 26 तक आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी रियल मैड्रिड प्लेयर्स। मैड्रिड उनको ऑफलोड कर देगी। मैड्रिड विल गो फॉर अ यंगर सेंटर बैक। दैट इज व्हाट आई फील इज द जनरल अप्रोच। अगर मैं सवाल करूँ फेडे वैल्वर्डे का, तो ये एक नाम है जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड में फेडरिको वैल्वर्डे 2017 से रह चुके हैं। अब हो चुके हैं उस बात को लगभग कुछ 6-7 साल, एंड अगला साल मतलब 7वां साल हो जाएगा। तो 2017 से लेकर 2024 7 ईयर्स हो जाएंगे। अगर लॉजिक लगाऊं मैं, अगर वो फर्स्ट टीम कैप्टन होएगा, दैट वुड प्रॉब्ली बी इन 2025। 8 to 9 years इज अ गुड टाइम फॉर अ क्लब एंड ही कैन फाइनली बी अ कैप्टन। तो आई थिंक फेडे वैल्वर्दे कैप्टन हो सकते हैं इस टीम के। बट सवाल आता है लीडरशिप का। आई थिंक जिडान इज द राइट मैन, बिकॉज जाबी अलोंसो के पास, जो मेरा अगला टॉपिक होगा, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप जिडान को कंपेयर करो, जिडान नोज हाउ टू कैरी अ लॉकर रूम, जिडान नोज हाउ टू कंट्रोल अ लॉकर रूम। मैं मार्सेलो की एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगा 2016-17 सीजन में, जहां पर मैड्रिड ने ला लीगा और चैंपियंस लीग दोनों जीती थी। वहां पर कीको कसिया वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स, 20-25 गेम्स, एंड केलोर नावास डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। व्हाई? बिकॉज ज़िनेडिन ज़िडान ने लॉकर रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। अब अगर मैं इस टीम की बात करूं, जहां पर बहुत ही सारे टैलेंटेड यंग लैड्स हैं, आर्दा गुलर को शायद से प्रॉब्लम हो सकती है विद द लेस मिनट शी इज गेटिंग, या फिर आप बात कर लो, आपको शायद से प्रॉब्लम हो सकती है फ्रॉम डानी सेबायोस, क्योंकि उसको भी मिनट चाहिए भाई, जिसको नहीं मिलने वाले हैं। ब्राहीम डियाज को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मूथली कंट्रोल कर सकता है? द आंसर इज ज़िनेडिन ज़िडान। वो एक बहुत ही बड़ा प्रो है ज़िनेडिन ज़िडान का। मैन मैनेजमेंट में आई रियली डाउट उससे बेटर और कार्लो एंचेलोटी से बेटर कोई मैन मैनेजर होगा भी इस टीम में और इस टीम के लिए। तो आई फील ज़िनेडिन ज़िडान इज द राइट फिट। मैं जाबी अलोंसो को राइट फिट कंसिडर क्यों नहीं करता, मैं आगे जाके वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो डेफिनेटली वीडियो एंड तक जरूर देखना। बट ज़िनेडिन ज़िडान आई थिंक इज द राइट फिट, बिकॉज ये एक यंग टीम है। एक यंग टीम को एक बहुत ही आई फील एक्सपीरियंस मैनेजर की जरूरत है, जिसको आइडिया हो कि भाई हाँ, फुटबॉल में इस तरीके से सिचुएशंस अगर आती है तो हम इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। ज़िनेडिन ज़िडान ने 3 चैंपियंस लीग जीती हैं, 2 ला लीगा जीती हैं, सो ही हैज सीमेंटेड अ लेगेसी एट रियल मैड्रिड, एंड वो लेगेसी और सुपीरियर होगी विद दिस यंग टीम। तो आई जेन्युइनली वांट ज़िडान टू बी द मैनेजर ऑफ दिस टीम। अगर नहीं आते तो यार इट विल जेन्युइनली बी अ मिस। लेकिन आई ऑल्सो वांट ज़िडान टू प्रॉस्पर इन सम अदर टीम, ताकि वो जो नैरेटिव जो बन गया कि भाई ज़िडान कैन ओनली डू इट विद ग्रेट टीम्स, वो चीज़ हो रहा है। तो अगर ज़िडान मार्सेल में भी जाते हैं तो आई विल बी जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। अब बात करते हैं जाबी अलोंसो के बारे में। आई थिंक उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने क्लिक किया ये वीडियो। क्यों जाबी अलोंसो हो सकता है द राइट फिट फॉर रियल मैड्रिड? दोस्तों, अगर इस वीडियो पे 250 लाइक्स हो जाते हैं ना, मैं जाबी अलोंसो की प्रॉपर टैक्टिकल एनालिसिस करूंगा एंड व्हाई इज द राइट फिट फॉर रियल मैड्रिड, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर एक प्रॉपर टैक्टिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जाबी अलोंसो प्रोबेबली इज द राइट फिट फॉर रियल मैड्रिड। हियर्स व्हाई। पहली बात तो, अगर जाबी अलोंसो को अपना सिस्टम मैड्रिड में इंप्लीमेंट करना है ना, उसको थोड़े से ट्वीक्स करने पड़ेंगे अर्लियर इनटू द सीजन। लेकिन जैसे 1-2 साल हो जाता है, जाबी अलोंसो के टैक्टिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। रियल मैड्रिड को एक बहुत ही अच्छा अटैकिंग माइंडेड राइट बैक चाहिए होगा, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जेरेमी फ्रिम्पोंग उसके लिए एक अटैकिंग माइंडेड राइट बैक है, वो उसके लिए बहुत प्रॉस्पर कर लेता है, तो हमें भी एक अटैकिंग माइंडेड राइट बैक लाना चाहिए। नहीं भाई, उसका सिस्टम ही वैसा है कि आपको एक अटैकिंग माइंडेड फुल बैक चाहिए होंगे। फ्रान गार्सिया के पास ऑलरेडी एक्वायर्ड है। फ्रान गार्सिया विल बॉल अंडर जाबी अलोंसो, आई कैन गारंटी यू दिस, बिकॉज फुल बैक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है जाबी अलोंसो के सिस्टम पे। आप सिस्टम देख लो जाबी अलोंसो का उठा के, ही प्लेज अ 5-4-1 वैसे अगर आप देखो तो, या फिर अंडर पोजेशन जाबी अलोंसो इंप्लीमेंट कर देता है एक 4-2-4 या फिर एक 4-4-2, जहां पर हॉफमैन और बोनीफेस बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं अप टॉप। हॉफमैन ड्रॉप करके वो राइट हैंड साइड की हाफ स्पेसेस पे ऑपरेट कर लेता है, एंड जो अलाउ कर पाता है जेरेमी फ्रिम्पोंग को टू गो अहेड, टू मूव फॉरवर्ड। तो वो सारी चीज़ें रियल मैड्रिड में भी इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। अब बात करें जाबी अलोंसो की ये सीजन, तो आई थिंक जाबी अलोंसो ने 7 to 8 गेम्स कोच किए हैं, जहाँ पर वो 6 विक्ट्रीज ऑलरेडी निकाल चुके हैं और सिर्फ एक ही ड्रॉ निकाली है। यहाँ पर 23 गोल स्कोर करे हैं बायर लेवरकुसन ने। विक्टर बोनीफेस आई थिंक इज द नेम, ही इज बॉलिंग राइट नाउ, हॉफमैन इज ऑल्सो बॉलिंग राइट नाउ, एंड फ्लोरियन वर्ड्स, जेरेमी फ्रिम्पोंग, ये उनका जो डिफेंस है टाप्सोबा का है और टा का है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लिक कर रहा है। ग्रिमाल्डो एंड फ्रिम्पोंग के अगर आप स्टैट्स उठा के देखो तो दोनों के 4-4 6-6 असिस्ट हो रखे हैं भाई। तो आप क्लियरली एम्फेसाइज कर सकते हो कि कैसे फुल बैक्स का एक बहुत ही अटैकिंग माइंडेड रोल है, एंड किस तरीके से वो मिडफील्ड ऑफ एक्सिक्वेल, पलासियोस एंड ग्रानिट जाका इज क्लिकिंग अंडर जाबी अलोंसो। तो वो एक डबल पिवट या फिर हॉफमैन को ड्रॉप करा के एक मिडफील्ड 3 कंप्यूट करवा देते हैं और जेरेमी फ्रिम्पोंग आगे चले जाते हैं। अभी ये सारी टैक्टिकल चीज़ें तो मैं प्रॉपर वीडियो में तुम्हारे लिए डालूंगा ही, लेकिन मैं यहाँ पर क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्टिकली रियल मैड्रिड इज एब्सोल्युटली अस्ट्यूट फॉर जाबी अलोंसो। अभी एक प्रॉब्लम जो है, जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि भाई बायर लेवरकुसन ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाया था जाबी अलोंसो का 2026 तक का,
उसमें एक क्लॉज है कि वो 2024 में फ्री में जा सकता है अगर लिवरपूल या बायर्न म्यूनिख या फिर रियल मैड्रिड अप्रोच कर सकती है। क्या तुम ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हो? स्पोर्ट्स बिल्ड की ये न्यूज़ है, ठीक है। अभी यूजुअली बिल्ड जर्मनी के लिए रिलायबल होता है, लेकिन आई डो नॉट बिलीव दिस भाई। बायर लेवरकुसन एज अ क्लब जो प्रॉस्पर कर रहा है, जो चाहता है कि वो इवेंचुअली ट्रॉफीज के लिए compete करे, वो ट्रॉफीज जीते, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका जो मैनेजर इतना सक्सेसफुल है वो किसी भी हालत में जाए। अगर वो ज़्यादा भी है तो दे विल ईजिली चार्ज 5 to 10 मिलियन यूरोस भाई टू एनी क्लब हु इज कमिंग फॉर जाबी अलॉन्सो। तो ये बिल्कुल बकवास और एकदम वाहियात न्यूज़ है जो आजकल न्यूज़ में फैल रखी है कि भाई जाबी अलॉन्सो रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख और लिवरपूल के लिए फ्री में चले जाएगा 2024 में। इट इज़ एब्सोल्यूट रबिश, डू नॉट बिलीव दिस, ठीक है। इट्स ऑल मेड अप बाय द मीडिया। आप बिल्कुल भी बिलीव मत करो ये सारी न्यूज़। आप सोचो, अगर मैं एक क्लब हूँ, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा इतना सक्सेसफुल मैनेजर मेरे को छोड़ के चले जाए टू हिज फॉर्मर क्लब्स? ऑब्वियसली इवेंचुअली मैं देख रहा हूँ कि वो जाएगा अपने फॉर्मर क्लब्स के पास, लेकिन क्या ये बिल्कुल भी सेंस बनता है कि भाई 1 साल आ गया, बंदे ने बहुत क्लिक कर दिया, बंदे ने बहुत अच्छा कर दिया सिस्टम, एंड जब ये चले जाएगा ना तो मैं एक और मैनेजर ले आऊंगा? भाई क्या बायर लेवरकुसन एज अ क्लब इतने मैनेजरियल फेसेस या फिर मैनेजरियल चेंजेस चाहेगी? बिकॉज वो एक नए मैनेजर को अपना सिस्टम लाना, प्लेयर्स को साथ में लाना, वो एक पूरा अलग प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो व्हाई वुड बायर लेवरकुसन वांट दैट? इट्स एब्सोल्युटली रबिश, डू नॉट बिलीव दिस। तो आई जेन्युइनली फील कि 2024 में आपको ज़िनेडिन ज़िडान आना चाहिए। अब एक बहुत ही बड़ा कौन मुझे लगता है ज़िनेडिन ज़िडान का ये है, वो है कि भाई ज़िडान आ तो जाते हैं, वो सक्सेस भी दिलवा देते हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं भाई, फिर 2-3 साल के बाद गायब हो जाते हैं। वो मुझे एक बहुत ख़राब चीज़ लगती है ज़िनेडिन ज़िडान की। नाउ आई गेट इट कि 2021 में जब वो छोड़ के गए थे, वहाँ पर उनकी बोर्ड के साथ नहीं बन रही थी, बोर्ड ने उनको बैक नहीं किया था, इसलिए वो शायद से गए थे। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू पुट अप द पॉइंट कि यार अब जो प्लेयर्स ज़िडान को चाहिए थे वो हमारे पास हैं। ज़िडान वाज आस्किंग फॉर चुआमेनी, ज़िडान वाज आस्किंग फॉर जूड बेलिंगम और कामाविंगा, आई डोंट रिमेंबर वेल। ये सारे प्लेयर्स के लिए पूछ रहा था भाई, और अब ये सारे प्लेयर्स रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक अब कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए भाई। ज़िडान इज द राइट गाय, एंड यू नो अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए बिटवीन ज़िडान और जाबी अलॉन्सो, आई वुड डेफिनेटली प्ले ज़िडान भाई। ज़िडान इज अ टैक्टिकल मास्टरमाइंड। अगर आप उसका 2021 सीजन उठा के देख लो, ही इज अ टैक्टिकल मास्टरमाइंड भाई। जिस तरीके से पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल खेला है उसने, विद अ शिट अटैक, विद हैविंग अ वेरी बैड विनीसियस जूनियर एंड यू नो अ वेरी यंग रोड्रिगो, अ वेरी पुअर असेंसियो एंड ओनली बेंजेमा एज द गुड नंबर 9, उसके साथ बंदे ने ला लीगा में एक यू नो एक्चुअली फाइट पुट अप करी है। तो यू हैव टू गिव कूडोज टू द गाय भाई, एंड सेमीफाइनल्स तक ले गया है मैड्रिड को, यू नो विद सच अ शेकी डिफेंस एंड विद सच अ बैड अटैक जहाँ पर सिर्फ बेंजेमा क्लिक कर रहे हैं। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट भाई, ऐसी खराब टीम के साथ भी उसने परफॉर्म करवाया है और हमको सेमीफाइनल्स तक लेके गया है। आप एक टाइम देखो, हमारे पास एक ऐसा टाइम था जब हमारे पास अनफिट इसको, अ पुअर असेंसियो, मतलब जो विनी जूनियर हम आज देखते हैं वैसा विनी जूनियर बिल्कुल भी नहीं, एक बहुत ही खराब विनी जूनियर, एक बहुत ही यंग रोड्रिगो था अटैक में, और बेंजेमा था। तो ही मेड इट हैपन विद दैट अटैक। तो ये टीम तो डेफिनेटली बेटर ही है ना उस टीम से, बिकॉज आपके पास एक यंगर टीम है, आप पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल खिला सकते हो, आप एक ज़्यादा डायनामिक 11 खिला सकते हो। तो यहाँ पर ज़िडान के लिए आई थिंक मोर चांसेस या फिर मोर ऑप्शंस बैठता है टू प्रॉस्पर। सो माई मेन पॉइंट बीइंग कि यार ज़िडान इस टीम के साथ ज़्यादा अचीव कर सकता है, बिकॉज उसके पास वो एक्सपीरियंस है फुटबॉल में। तो दोस्तों आई थिंक यही रहेगा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड विद दिस यार, हला मद्रिद, इना नमाज, हस्ता इल फिलहाल वामोस रियाल।